हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा सुनी थी कि किस प्रकार नारद जी बहुत ही बेसुरी आवाज़ में गाना गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, जिसको सुनकर सारे के सारे राग रागनियाँ बेहोश हो जाते हैं। अब जब बेहोश हो जाते हैं तो नारद जी घबराते हैं, ये क्या हुआ, अब इन्हें होश में कैसे लाऊं, होश में कैसे लाऊं। तो फिर वो कहते हैं कि इनको होश में लाने का तो एकमात्र तरीका है महादेव, क्योंकि मैंने ही आपको कल भी बताया था कि महादेव ने भी नृत्य, गायन, नाट्य, इन सब कलाओं का आविष्कार महादेव ने किया था। अब जब महादेव ने किए तो महादेव ही अब इनको आके होश में ला सकते हैं सारे राग रागनियों को। नारद जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, प्रभु प्रभु आप आइए, अगर इन्हें कुछ हो गया तो संसार से राग रागनियाँ अगर चली गई तो संगीत का तो नाश हो जाएगा, संगीत तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप आइए, आप आके बचाइए। बहुत ज़्यादा वो हाथ जोड़कर ज़मीन पे बैठ जाते हैं और बोलने लगते हैं, प्रभु आइए आइए आइए। तो अब शिव जी हैं, उन्हें तो कोई भी बुलाए तो वो पहुंच जाते हैं। शिव जी आते हैं, शिव जी बोलते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ ब्रह्म ऋषि, क्या हुआ। नारद कहते हैं कि प्रभु मुझे नहीं पता, ये सब के सब बेहोश हो गए। तो शिव जी बोलते हैं, बेहोश कैसे हो गए। तो उतने देर में एक जो रागिनी होती है ना, उसको थोड़ा थोड़ा होश आता है, कहती है जल जल जल। तो फटाफट नारद जी उसके मुंह में थोड़ा सा पानी डालते हैं। तो शिव जी पूछते हैं, तुम्हारा ये हाल कैसा हुआ। तो कहती है, इनके गायन से, इन्होंने इस तरीके का गायन किया, इतने विकृत तरीके से सारे रागों को गाया कि हम सब बेहोश हो गए हैं। अब तो आप ही कुछ कीजिए जो ये सब दोबारा ठीक हो जाएं। और उनकी बात सुनकर शिव जी आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। और रक्षा कैसे करते हैं, वो अपना तान पूरा उठा लेते हैं और इतना सुंदर संगीत गाते हैं, इतना सुंदर संगीत गाते हैं कि सारे राग रागनियाँ जो होते हैं उस संगीत से वापस होश में आना शुरू हो जाते हैं। अब राग रागनियाँ तो होश में आते ही आते हैं, लेकिन साथ साथ क्या होता है, सती जो सरस्वती नदी पर जल लेने गई थी, जल लेकर वापस आ रही थी, वो भी इस राग से आकर्षित हो जाती हैं, भगवान शंकर के राग से आकर्षित हो जाती हैं और आकर्षित होकर वहीं खिंची चली आती हैं। और जब खिंची चली आती हैं वहीं खड़ी रह जाती हैं, एक टक शिव को निहारती रहती हैं। पर हमारे महादेव हैं, वो पलट कर भी नहीं देखते कि हमारे सामने सती खड़ी हैं। और वो इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती है कि वो वहीं पे अपनी जो गागर रखी होती है जल की, उसको साइड में रख देती है और नृत्य करना शुरू कर देती हैं। पता ही नहीं चलता कितना समय बीत जाता है। वो नृत्य करती रहती हैं, शिव जी गाते रहते हैं, नृत्य करती रहती हैं, वो गाते रहते हैं। नृत्य करते 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 वो अचानक शिव जी के पैरों पे जाके गिर जाती हैं, इतना थक जाती हैं नृत्य कर करके। अब जैसे वो उनके पैरों में गिरती हैं, शिव जी सामने देखते हैं कि तो सती है, शिव जी गायब। वो तुरंत वहां से चले जाते हैं। सती रोने लग जाती है, राग रागनियाँ भी बोलते हैं कि ये क्या, अचानक महादेव क्यों चले गए, पर किसी को कुछ समझ नहीं आता। तो सती भी तब तक थोड़ा होश में आती हैं और भारी कदमों से, भारी मन से, क्योंकि उनके अंदर से छवि नहीं निकल रही शंकर जी की, और वो भारी कदमों से अपने घर वापस चली जाती हैं। घर की तरफ मुड़ती हैं तो राग रागनी जैसे मुड़ती हैं अभी, तो राग रागनी बोलती हैं, रुको रुको सती, हम भी आपके साथ ही चलेंगे, आप हमें तो लेने आई थी, क्योंकि नारद जी ने जो कहा था कि सती आपको लेने आई हैं। अब सती क्या कर, सती कहती है, हाँ ठीक है, आप भी मेरे साथ चलिए। तो राग रागनी जाने से पहले कहते हैं, नारद जी हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। हम ये इतना जानते हैं कि आपका गायन तो प्रसिद्ध है कि आप जैसा अच्छा गायक कोई नहीं है, आखिर आज आपने इतना बेसुरा क्यों गाया। नारद जी बहुत छोटा सा जवाब देते हैं, कहते हैं किसी के उद्धार के लिए। राग रागनियों को ये बात समझ नहीं आती किसके उद्धार के लिए, लेकिन आप सब कथा सुनने वाले तो समझ गए ना, नारद जी इस समय किसके उद्धार की बात कर रहे हैं।
भगवान शिव और सती के उद्धार की, क्योंकि वो चाहते हैं कि इन दोनों का मिलन हो जाए। सती जिस वजह से यहाँ अवतरित हुई हैं, सती ने जिस वजह से यहाँ जन्म लिया है इस मृत्यु लोक में, जिस पर्पस से उनका जन्म हुआ है वो पूर्ण होना चाहिए। अब खैर सब छोटा सा जवाब देते हैं कि किसी के उद्धार के लिए, और वो भी अपने देवलोक चले जाते हैं। इधर राग रागनियाँ हैं वो सती के साथ उनके महल में चल पड़ते हैं। महल में पहुंचते हैं तो वहाँ जाके सती क्या दिखती है कि बहनें बहुत परेशान है, सती को इतनी देर हो गई है गए हुए, आई नहीं। तो सब कहते हैं सती सती क्या, कहाँ रह गई थी तू, कहाँ पे थी, अभी तक आई क्यों नहीं। सती कहती है कि सती को जवाब ही नहीं दे पाती। तो राग रागनियाँ पहले ही बोल पड़ते हैं, अरे ये तो हमें लेने आई थी और हमें लेके ही तो जल्दी आ जाती, लेकिन उसी समय बस एक ऐसी घटना घट गई कि इन्हें रुकना पड़ा। और वो सारा घटनाक्रम उन बहनों को सुनाते हैं कि किस प्रकार नारद जी ने गाया, किस प्रकार वो बेहोश हुए, किस प्रकार भगवान शिव आए, उनके गायन से फिर ये लोग वापस होश में आए, किस प्रकार सती ने नृत्य किया। ये सारी घटना सुनाते हैं और कहते हैं कि इसी वजह से हम थोड़ा देर हो गई, हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। जैसे ये बात सुनती है तो जो बड़ी बहन होती है ख्याति, उसका तो खून खौल जाता है। लेकिन उसी समय अदिति चुप कराती है, कहती है अभी चुप रही है। और वो कहती हैं राग रागनियों को कि चलिए आप अतिथि गृह में चलिए, आपके स्वागत की पूरी तैयारी हुई है, आपके लिए रहने का भी सारा प्रबंध कर दिया गया है, आप लोग चल के आराम कीजिए और जलपान कीजिए। अब राग रागनी अंदर चले जाते हैं और ख्याति गुस्से से सती का हाथ खींचते हुए लेके जाती है। कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि तू मूर्ख है, अबोध है, पागल है, क्या है सती तू, क्या है, तुझे इतना नहीं पता चल रहा कि तूने पिताजी का पहले भी इतना अपमान करा दिया था और अब फिर तू वहीं चली गई है। तुझे समझ क्यों नहीं आता कि वो षड्यंत्र रच रहे हैं तेरे खिलाफ और मेरे पिताजी के खिलाफ। तू बिल्कुल मूर्ख है, मूर्ख, वो षड्यंत्र रच रहे हैं। अब फिर जब ख्याति ऐसे बोलती है तो सती एकदम विफर पड़ती है, कहती है षड्यंत्र षड्यंत्र षड्यंत्र, क्या षड्यंत्र। कहती है अब किसको कहती हो षड्यंत्र, कौन रच रहा है षड्यंत्र। कहती है मैं तो नदी में जल लेने गई थी, वहां पे मैंने सुंदर गायन सुना, मैं गायन की तरफ खींच गई, मंत्र मुग्ध हो गई, खड़ी रही, इतनी देर में खड़ी रही और आप कहते हो कि शिवजी षड्यंत्र रच रहे हैं। कहती है कि षड्यंत्रकारी इस तरीके के होते हैं। सती कहती है मैं इतनी देर वहां खड़ी रही, उनको देखती रही मंत्र मुग्ध होकर, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखा। और आप कहते हो कि ये छलावा, कहती है हाँ ये छलावा था, ठीक है। और अगर ये छलावा वाकई था, मैं वाकई मंत्र मुग्ध हो गई थी शिव जी से, तो अगर ये छलावा था तो छलावा करने वाले तो फायदा उठाते हैं ना। मैं तो बेसुध मंत्र मुग्ध होकर खड़ी उन्हें निहार रही थी, तो शिवजी ने मेरा लाभ क्यों नहीं उठाया, मेरी उपस्थिति का लाभ उन्होंने क्यों नहीं उठाया। मैं आकर्षित होकर मोह में पड़ी हुई उन्हें निहारती जा रही थी, अगर वो षड्यंत्रकारी हैं तो इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। पर आप जानती हैं कि मेरी उपस्थिति का तो उनके ऊपर कोई असर ही नहीं था, उनके लिए तो कोई मायने ही नहीं रखती थी। ना वो मुझे अपना मित्र मानते हैं, ना शत्रु मानते हैं, ना वो मुझसे प्रेम करते हैं, ना द्वेष करते हैं, वो कुछ नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं उनके सामने खड़ी थी, मैं नृत्य कर रही थी, वो तो जानते तक नहीं थे कि मैं प्रजापति की पुत्री सती हूं, और आप उनको षड्यंत्रकारी कहते हो। क्या षड्यंत्रकारी इस तरीके के होते हैं? आप खुद बताओ ना कि षड्यंत्र रचने वाले का व्यवहार क्या इतना रूखा और इतना उपेक्षा से भरा हुआ होता है। उन्होंने मेरी कितनी उपेक्षा करी, किस तरीके का रूखा व्यवहार किया। उन्होंने मेरे से बात करना तो दूर दीदी, उन्होंने नजर उठाकर मुझे देखा भी नहीं, और आप उन्हें षड्यंत्रकारी कहती हैं। कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं वो? और ये कह के सती जोर जोर से रोने लग जाती हैं। ख्याति भी परेशान हो जाती है कि वाकई अगर शिव षड्यंत्रकारी हैं तो उन्होंने आज तक सती का लाभ क्यों नहीं उठाया, सती को देख के वो चले क्यों जाते हैं। अब तो ख्याति भी ये सोचने को मजबूर हो गई। उतनी देर में चंद्रमा आते हैं। चंद्रमा कहते हैं कि मैं सारी तैयारियां कर रहा हूं और आप लोग भी चलिए, पिताजी आपका भी इंतजार कर रहे हैं।
तो सती कहती है चलो मैं चलती हूँ। ख्याति पूछती भी है, कहती है तेरे को समय चाहिए तो रुक जा, बाद में मिल लेना पिताजी से। कहती है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो पिताजी के पास। पिताजी के पास जाते हैं तो वो भी पूछते हैं कि क्या बात है, तुमने आज इतनी देर कैसे लगा दी, और जल कहाँ है, जल लेके आई हो तुम। अब सती जब तक सोचती है, क्योंकि वो तो घड़ा वहीं फेंक आई थी ना जल का, जब नृत्य कर रही थी तो जल तो लाई नहीं वो, पर फटाफट अदिति कहती हाँ पिताजी ये जल लेके आ ही रही थी तो राग रागनियाँ मिल गए। ये उनके साथ वार्तालाप में व्यस्त हो गई और इसलिए इसको आने में देर हो गई और उसने बात खत्म कर दी। खैर चंद्रमा भी, दक्ष प्रजापति भी, सारी बहनें, प्रसूति सब खड़े हैं, सब आपस में बातें करते हैं कि अब हमें आयोजन में क्या क्या करना है, वसंत उत्सव के आयोजन में। तो शिव जी पहले ना कश्यप ऋषि को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम ऋषि अत्रि और ऋषि दधीची को साथ लो और मेरा न्योता लेके जाओ और भगवान शंकर को मेरा न्योता दो, मेरा निमंत्रण दो कि मैंने महामंडल की सभा में उनको बुलाया है। तुम तो ये काम करो, यहाँ पे मैं सारा इंतजाम करवाऊंगा। वो तो चले जाते हैं, अत्रि ऋषि और कश्यप ऋषि और दधीची आप तीनों आपस में मिलते हैं एक जगह पर और न्योता देने के लिए शिव जी को चले जाते हैं। इधर चंद्रमा पूछता है कि अच्छा अब आप जा रहे हैं मंडल की इंतज़ाम करने के लिए, महामंडल का, पर जाते जाते ये बता जाइए आप कि कुछ खास करना है। वो कहते हैं हाँ हाँ खास क्यों नहीं करना है, तुम अलग अलग प्रतियोगिताओं का इंतज़ाम करना और इतना याद रखना तुम्हें मैंने सर्वा बनाया है, तुम सर्वोपरि हो इस आयोजन में। तो जब प्रतियोगिताएं होंगी तो तुम्हारा जो फैसला होगा वो निष्पक्ष होना चाहिए, तुम किसी का पक्षपात मत करना। वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा, आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप प्रजापति जी आप निश्चिंत होकर जाएं और अपने मंडल का इंतज़ाम करें, यहाँ के सारे इंतज़ाम मैं संभाल लूँगा। और जब चंद्रमा इंतज़ाम संभालते हैं, दक्ष प्रजापति इंतज़ाम करने चले जाते हैं महामंडल की बैठक का, उसी समय उस नगर में आगमन होता है वहाँ की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नगर वधू मंदानिके का। और मंदानिके इतनी सुंदर नगर वधू है कि पूरा नगर उसकी सुंदरता पर मोहित है। यहाँ तक कि जब वो पालकी में बैठ के आ रही होती है तो कुछ लोग जा रहे होते हैं, कहते हैं अरे देखो ये तो हमें मंदानिके की पालकी लगती है। तो वो कहते हैं कि हाँ, तो वो थोड़ा सा ना जैसे वो होती है क्या बोलते हैं, पालकी का पर्दा लगा होता है, तो वो पर्दे के ऊपर हाथ मार के उसमें से एक आदमी बोलता है हमें भी एक झलक दिखा दो। तो अंदर से जो ये मदानिके होती है, ये कहती है कि हाँ मेरी झलक देखनी है, लेकिन एक झलक के 100 स्वर्ण मुद्राएं लगती हैं, तुम्हारे तो फरिश्तों के पास भी नहीं होंगी, भागो यहाँ से। ये घटना मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये वहाँ उस समय की सबसे प्रसिद्ध नगर वधू थी और इसकी सुंदरता के चर्चे हर जगह थे। ये मतलब ह्यूमन बीइंग थी, इंसान थी, लेकिन इसकी सुंदरता का मुकाबला अप्सराओं से किया जाता था। तो खैर मंदानिके आती है, सती उसका स्वागत करती है और सती स्वागत करती है इसलिए क्योंकि सती को नृत्य और गायन की जो शिक्षा होती है वो मंदानिके ने दी थी। और सती मंदानिके को अपना गुरु समझती है, इसलिए वो उनको चरण वंदना करती है। तो जैसे ही वो पाँव छूती है तो मंदानिके कहती है नहीं तुम ये क्या कर रही हो सती, तुम तो ब्राह्मण पुत्री हो, तुम मेरे पैर मत छुओ, मैं तो एक नगर वधू हूँ। तो सती कहती है कि नहीं, आप चाहे नगर वधू हैं चाहे आप कुछ भी हैं, लेकिन आपसे मैंने शिक्षा ग्रहण करी है तो आप मेरी गुरु हैं। और गुरु जो है ना वो सर्वोपरि होता है, वो किसी जात पात के लिए अंदर नहीं आता है, वो जात पात के अंतर्गत नहीं आता है। गुरु होता है और मैंने एक शिष्य होने के नाते आपके पैर छुए हैं। तो मंदानिके इतनी उससे खुश होती है, उसको हृदय से लगा लेती है, कहती है सती एक बात बोलूं। कहती है मैं इतना जानती हूँ सती कि विवाह एक बंधन होता है और मैं मंदानिके बंधन में बंध के नहीं रह सकती, पर जब मैं तुझे देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं विवाह करूँ तो विवाह के पश्चात मुझे तेरी जैसी पुत्री प्राप्त होगी, और तेरी जैसी पुत्री प्राप्त करने के लिए ये मंदानिके जो किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं करती, ये जन्म जन्म तक बंधने के लिए तैयार है। सोचो वो सती को कितना प्यार करती है। तो सती कहती है कि मैं भी तो आपकी पुत्री हूँ ना,
वो कहती है पुत्री में और बेटी में कुछ फ़र्क होता है, तू तो मेरी बिटिया रानी है, बिटिया रानी, मेरी खुद की तो बिटिया नहीं हो सकती, पर तुझे मैंने अपनी पुत्री क्या अपनी बिटिया माना है। और वो सती को बहुत आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद दे देती है, सब कुछ कर देती है। लेकिन सती का चेहरा देखकर वो कहती है जरा जरा अपनी नब्ज़ दिखा, नब्ज़ पे हाथ रखती है। कहती है जरा अपना हृदय की धड़कन दिखा, हाथ रखती है। कहती है सती मुझे लग रहा है कि तू कहीं ना कहीं किसी की तरफ आकर्षित हो चुकी है, तू किसी न किसी से प्रेम करने लगी है। तो सती कहती है ऐसी कोई बात नहीं है मनाने की, मैं किसी से प्रेम नहीं करती, मैं कुछ नहीं, मैं वैसे ही थोड़ी मेरी अस्वस्थता है बस, मुझे और कुछ भी नहीं है। पर मदानिका नहीं मानती। मदारिका कहती है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो कहती है कोई गड़बड़ नहीं है, आप आओ, चलो अंदर चल के आराम करो, जलपान करो। अंदर लेके आते हैं, सबसे मिलवाती है। कहती है आओ पहले माँ से मिलो, प्रसूति से मिलवाते हैं। तो प्रसूति कहती है कि मदारिका तुम आ गई हो तो अब तो यहाँ पे रंग ही कुछ और होंगे, तो इस बार कौन कौन सा रंग हम बनवाएंगे रंगरेज से। तो जो मदारिका होती है ना, मदारिका हंसने लगती है, कहती है इस बार तो प्रेम का रंग बनेगा। वो कहते हैं प्रेम का रंग, प्रेम का कौन सा रंग होता है। कहती नहीं नहीं वो आप नहीं जानती, कोई बात नहीं, मैं सती को अपने साथ लेके जाऊंगी रंगरेज के पास और प्रेम का रंग बनवा के लाऊंगी। वो तो मजाक करती है ये बात, लेकिन उसके आने से पूरे महल का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो सबसे इतने प्यार से बात करती है कि सबके बस मन में यही आता है कि बस इससे बातें करते रहें हम। वो किसी को मेहंदी लगाती है, किसी को कुछ करती है। इस प्रकार पूरे महल में चहल पहल है, बहुत तैयारियां होती हैं। उधर दूसरी ओर दधीची, ऋषि अत्रि और ऋषि कश्यप, ये तीनों बहुत ही कठिन रास्ता तय करते हुए कैलाश की ओर जाते हैं। और रास्ते में भी वो यही बात करते हैं कि यहाँ तक पहुँचना, कैलाश पर्वत पर चढ़कर शिव तक पहुँचना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन अगर एक बार पहुँच जाओ तो जो सुख मिलता है दर्शनों का, उसका मुकाबला नहीं। रास्ते में उन्हें अपराजिता के फूल मिलते हैं, वो फूल भी ले जाते हैं भगवान शिव को देने के लिए। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, नंदी कहते हैं कि अरे आप तीनों ऋषि एक साथ। वो कहते हैं हाँ, हम निमंत्रण देने आए हैं। तो नंदी कहते हैं आप तो जानते हो कि भगवान शंकर किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, मेरे महादेव तो किसी सभा में नहीं जाते, तो आप क्यों निमंत्रण देने आए हैं। ऋषि दधीची कहते हैं नहीं नंदी, ये बहुत ज़रूरी है, ये निमंत्रण स्वीकार करना पड़ेगा महादेव को, क्योंकि ये पूरे सृष्टि के लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्यों? क्योंकि कितने समय से जो दिक्कत चल रही है दक्ष और महादेव के बीच में, वो सबका वहाँ पे समापन हो जाएगा। तो इतनी देर में शिव आ जाते हैं। शिव बोलते हैं आप तीनों को इकट्ठा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और दधीची तो रोने लग जाते हैं। दधीची रोते हैं तो शिव जी बोलते हैं अरे दधीची ये क्या कर रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि मेरे प्रति जो तुम्हारा प्रेम है ये बंधन बनता जा रहा है। और इसका जवाब दधीची बहुत ही प्यारा जवाब देते हैं। दधीची कहते हैं कि महादेव इसी बंधन में बंधने के लिए तो मैंने स्वयं को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर रखा है। इस वाक्य को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए कि जब हमें भगवान के बंधन में बंधना है तो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। और दधीची कहते हैं कि आप अगर मेरे प्रेम को बंधन कह रहे हो तो आपको महाप्रभु ये भी समझना पड़ेगा कि इसी बंधन में बंधने के लिए तो मैंने सांसारिक बंधनों से खुद को मुक्त रखा हुआ है। और इसके बाद वो उनको बताते हैं कि इस प्रकार से आपके लिए हम निमंत्रण लेकर आए हैं, आप चलेंगे ना। तो शिव कहते हैं कि नहीं, तुम्हें मालूम है कि मैं कहीं नहीं जाता, मैं किसी महासभा में क्या किसी भी सभा में नहीं जाता, तो तुम क्यों मुझसे उम्मीद रख रहे हो। दधीची कहती है नहीं प्रभु, आप निमंत्रित हैं, आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पे जो दो समीकरण है ना वो एक हो जाएंगे, आपको वहां जाने से सृष्टि का भला होगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि दो समीकरण की बात कर रहे हो। वो कहते हैं हाँ, क्योंकि दक्ष ने पहली बार ऐसा किया है कि आपको भी बुलाया है, देवों को भी बुलाया है, शुक्राचार्य को भी बुलाया है, जो दैत्यों के गुरु हैं सबको बुलाया है। तो इसलिए वो ये सब भेदभाव खत्म करना चाहता है। तो भगवान शिव कहते हैं
कि इन्हीं सब बातों से तो भेदभाव होता है। जैसे तुम बोल रहे हो कि शुक्राचार्य को भी बुलाया है, देवों को भी बुलाया है, तो सबसे पहली जो बात है वो तो यहीं पे आ जाती है कि तुम लोगों की नजर में भेदभाव है। और जब जब ये भेदभाव होता है तभी तभी ये युद्ध भी होते हैं। दैत्यों के साथ युद्ध हुआ तो भेदभाव के कारण हुआ। अच्छा, अब तुम बताओ दधीची कि जब ये दैत्यों और देवों में युद्ध होता है तो नुकसान किसका होता है? अब दधीची ऋषि चुप हो जाते हैं। शिव कहते हैं कि देखो, जब भी दो जनों का युद्ध होता है तो नुकसान हमेशा और हमेशा सिर्फ प्रकृति का होता है। और आप जानते हो, महाबैठक होगी, समीकरणों को सुलझाने की कोशिश करी जाएगी, उसकी वजह से भेदभाव बढ़ेगा, उसकी वजह से युद्ध होगा, फिर प्रकृति का नुकसान होगा, और जब नाश हो जाएगा तो एक बार फिर से महामंडल की बैठक बुलाई जाएगी, ये कह के हमें शांति वार्ता की बैठक बुलानी है। तो तुम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर पक्षपात होगा ही नहीं तो समीकरण की आवश्यकता ही क्यों होगी? ये तो वही बात हो गई ना कि पहले अत्याचार फिर उपचार। और ऐसी नीतियों के लिए मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। और शिव मना कर देते हैं। अब आगे चर्चा में क्या होता है ये हम कल बात करेंगे। आज यहीं पे विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ओम नमः शिवाय।